कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ाते हैं आज की क्लास रेशो की क्लास को। देखिए रेशो में अगर आपने कभी बुक से पढ़ा हो या आपने जब कभी बुक को परचेज़ किया RS अग्रवाल या मथुरिया या राकेश यादव या कोई और बुक, तो आपने गौर से पढ़ा होगा कि रेशो के चैप्टर के लिए रेशो वर्ड यूज़ नहीं होता अकेला, इसके साथ एक वर्ड और यूज़ होता है। हिंदी में अनुपात और समानुपात और इंग्लिश में रेशो एंड प्रोपोर्शनल। तो देखिए रेशो के साथ एक वर्ड होता है प्रोपोर्शन, इसका मतलब हिंदी में होता है समानुपात। तो आज अपने जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़े इस बेस के हैं और इसी के साथ आपका रेशो का जो बेसिक वाला फंडा है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो देखिए समानुपात का मतलब क्या है, पहले तो मैं बड़े आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर आपको वर्डिंग समझ में ना आए तो मैंने क्या किया ये आराम से समझ में आएगा, बस आप उसे फॉलो करना। रेशो का कोई क्वेश्चन कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि मेरे पास में एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। मेरे पास में ये A, B, C एंड D चार डाटा है। अब अगर मैं मान लूँ कि ये A रेशो B है और ये B रेशो C है, तो अगर मैं इनके अंदर डबल रेशो का सिंबल लगा देता हूं, देखिए इस पॉइंट का मतलब है रेशो, इधर इस पॉइंट का मतलब है रेशो, तो अगर मैं इनको डबल मिडल में रख रहा हूं तो इसका मतलब है प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन। मतलब इसका मतलब है कि A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। लेकिन जब ये कंडीशन जब भी आए तो रेशो के पार्ट से नहीं प्रोपोर्शन के पार्ट से होगा, मीन्स ये फ्रैक्शन में चेंज होगा। बस इतना याद रखना कि जब भी ऐसा आए तो आप उसे इक्वल में कन्वर्ट करके, किस में, इक्वल में कन्वर्ट करके क्या बना दोगे, रेशो। क्योंकि रेशो का सेकंड पार्ट या रेशो का नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर रेशो से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसे फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा A अपॉन B और ये बन जाएगा C अपॉन D। अब देखिए यहाँ से अगर मैं नंबर सिस्टम का रूल लगा दूँ तो जब इक्वल में कुछ भी होता है फ्रैक्शन में तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, तो मेरे पास हो जाएगा AD बराबर BC और ये कंडीशन कहलाती है प्रोपोर्शनल कंडीशन। इसके बेस पे अपने बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं आज, जो मोस्टली एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है कि 3A प्लस 5B रेशो 3A प्लस 5B रेशो 3A माइनस 5B और इक्वल टू 19 रेशो 9। 3A प्लस 5B 3A माइनस 5B इक्वल टू 5 रेशो 1, सॉरी 5 रेशो 1, और इसने पूछा है कि A रेशो B कितना है। ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अपने पास, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अपने पास, तो देखिए अगर मैं इसे डायरेक्ट करना चाहूँ तो ये डायरेक्ट नहीं हो रहा। जैसे पिछले में x और y की डायरेक्ट वैल्यू रेशो को बना दिया गया था, वैसा तो यहाँ हो नहीं रहा। तो जब ऐसा है तो अपने क्या करेंगे, अपने इसे प्रोपोर्शनल कंडीशन मतलब फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 3A प्लस 5B अपॉन ये वाला रेशो 3A माइनस 5B और इक्वल टू ये वाला आ जाएगा 5/1। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा, अगर मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 15A
ये हो जाएगा 25b इक्वल टू ये हो जाएगा 3a प्लस 5b। अब मैं 3a को इधर लेके आता हूँ तो जो इधर प्लस का है वो इधर आएगा तो माइनस का, तो 15a में से 3a माइनस होगा तो ये बच जाएगा 12a इक्वल टू इधर 5 प्लस का और ये 25 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30b। अब मैंने आपको बताया था जो जिसके सामने होता है वो उसका रेशो होता है, तो यहाँ a के सामने है 30 और b के सामने है 12, तो मेरे पास a रेशो b की वैल्यू आ गई 30 रेशो 12। लेकिन ये लास्ट कंडीशन तो नहीं है, ये दोनों के दोनों 6 से डिवाइडेबल है, तो मैं इन दोनों को 6 से डिवाइड करता हूं तो ये 6 से 5 टाइम और ये 6 से 2 टाइम, तो मेरा आंसर आ गया कि a रेशो b कितना होगा 5 रेशो 2। आपको समझ में आया होगा कि जब भी रेशो में दिया हो, इक्वल की कंडीशन हो, डायरेक्ट नहीं हो रहा हो, तो उस रेशो को फ्रैक्शन में चेंज कर दो और उसके बाद नंबर सिस्टम का रूल लगा दो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 3a प्लस 2b रेशो 3a माइनस 2b और इक्वल में 19 रेशो 9, और उसने पूछा है a रेशो b। तो जैसे ही मैंने इसे देखा कि 3a माइनस 2b, सॉरी 2a प्लस 3b और इधर है 3a माइनस 2b। चलिए इसमें अपने से पूछा गया है कि a रेशो b कितना होगा। मैं सेम पिछला ट्रिक इस पे अप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b इक्वल टू 19 अपॉन 9। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 57a माइनस 38b और ये हो जाएगा 18a प्लस 27b। अब जैसे ही मैं इस 18 को इधर लाता हूं तो देखिए अगर यहाँ 58 होता और मैं इसको 18 को माइनस कर दा तो मेरे पास बचता 40, लेकिन यहाँ पे एक कम है तो मेरे पास बचा 39a इक्वल टू 38 को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 38 प्लस 27, क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 1565b। अब अगर मैं यहाँ काट दूं, एक बार इसको यही काट दूं या आगे ले चलते हैं। देखिए a के सामने कितना है, a के सामने है मेरा 65 और b के सामने मेरे पास में आ रहा है 39, तो ये 13 के टेबल से कट गया 5 पे और ये 13 के टेबल से 3 पे, तो मेरा a रेशो b आ गया 5 रेशो 3। अब अगर ये आगे मांगता कि a स्क्वायर रेशो b स्क्वायर कितना है तो मैं a स्क्वायर b स्क्वायर कर देता, क्योंकि a और b जब रेशो के अलावा कुछ नहीं होता तो रिजल्ट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा है कि x का 15% ऑफ x और y का 20% इक्वल है, तो बताइए कि x रेशो y कितना है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, अब मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट पे आ रहा हूं, तो देखिए आप यहां से जो सिमिलर हैं या एक ही टेबल से जो डिवाइड हो रहे हैं या कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 के टेबल से ये कट गया 3 बार और 5 के टेबल से ये कट गया 4 बार। अब x के सामने 4 है और y के सामने 3 है, तो मेरा x रेशो y आ गया 4 रेशो 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन 8, और ये कह रहा है अगर ऐसा है तो x प्लस 5 रेशो y प्लस 8 कितना होगा, इसका पूछा है। देखिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, रेशो का फर्स्ट वीडियो आपने देखा है, तो आराम से ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे बिल्कुल इजी वे से समझाया था और इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है।
तो देखिए x के नीचे 5 है और y के नीचे 8 है, और मैंने बताया था जो जिसके नीचे होता है वो उसका रेशो होता है। तो मेरे पास x और y का रेशो आ गया 5:8, और मैंने बड़े आराम से बताया था कि जब रेशो के अलावा कुछ नहीं हो तो रेशो ही रिजल्ट होता है। तो x का रिजल्ट 5 और y का रिजल्ट 8 हो गया। अब मैं रिजल्ट को पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू 5 + 5 यानी कि 10, और y की 8 + 8 यानी कि 16। ये 2 के टेबल से कट रहा है तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये 2 के टेबल से कट गया 5 पे और ये 2 के टेबल से कट गया 8 पे, तो मेरे पास आंसर आ गया 5:8। क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि x + y रेशो x - y = 4:1, और इसने मांगा है अपने से कि x² + y² और x² - y² की वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको बड़े ही आराम से बताया था कि जब दो रेशो किससे जुड़े हों, बराबर से, तो उन्हें फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ, x + y अपॉन x - y = 4/1। जैसे मैं इसे क्रॉस करूँगा तो ये हो जाएगा x + y = 4x - 4y। इधर लेके आऊँगा इसे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 3x, और ये y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4y और माइनस का y माइनस का 5y। माइनस से माइनस कट गया। अब अगर मैं x/y की बात करूं तो x के सामने है 5 और y के सामने है 3, तो मेरे पास x/y आ गया 5:3। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया कि जब रेशो के अलावा कुछ नहीं होता तो रेशो रिजल्ट होता है। x का रिजल्ट हो गया 5 और y का रिजल्ट हो गया 3। मैं इसे यहाँ पुट कर देता हूँ। तो देखिए दोनों बार मेरे पास में स्क्वायर है, और मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, और यहाँ अगर देखें तो 25 - 9 और 25 में से 9 गए तो मेरे पास बच गए 16। ये 17 से कट गया और ये 8 से कट गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 17:8। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज मिल रहा है हमें, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि A/B = B/C। तो A4 और B की पावर 4 का रेशो क्या होगा, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो जब ऐसा क्वेश्चन है अपने पास तो देखिए मैं इसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करता हूँ, A/B = B/C, और इसे क्रॉस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा B² = AC, B × B B² और A × C AC। मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। अब देखिए आपने अगर कभी पावर्स या घातांक चैप्टर किया हो या वो टॉपिक आपने समझा है तो मैं इसको A को लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि B² की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ कि B² की जो वैल्यू है वो है AC। तो अब अपने इस पे आते हैं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ A² का स्क्वायर रेशो B² का स्क्वायर। क्लियर हुआ, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे A² का स्क्वायर रख लूँगा, लेकिन B² की वैल्यू तो है मेरे पास क्या, AC, ये हो गया AC का स्क्वायर। अब अगर मैं इसे ओपन करूँ तो मेरे पास बन जाएगा A² × A² रेशो, और ये मेरे पास हो जाएगा A² × C²। A² से A² कैंसिल, क्योंकि सेम से सेम कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास बच गया A² C²। तो अपना आंसर आ गया A की पावर 2 रेशो C की पावर 2। क्लियर हुआ होगा। चलिए रेशो में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि A + P रेशो B + C रेशो C + A = 6/7
8 हो, और उसके बाद कह रहा है ए प्लस बी प्लस जो सी की वैल्यू है वो 14 है। तो बताइए सी का रिजल्ट कितना है, सी फाइंड कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिए जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कुछ रेशियो दिया हो और कुछ रिजल्ट दिया हो, देखिए ये रेशियो है और ये फाइनल रिजल्ट है, ये कितना हो सकता है। मानिए कि एक रेशियो की वैल्यू अपने पास 10 आती है, 1 रेशियो इज इक्वल टू 10, तो ये 60, ये 70 और ये 80। लेकिन ये 14 है तो 14 ही है, मतलब ये रिजल्ट है जो कन्फर्म है। ये रेशियो है बट किसका है, कन्फर्म नहीं। जब अपने पास एक रेशियो और एक रिजल्ट दिया हुआ हो तो आप इन दोनों को अलग अलग करने के लिए रेशियो के साथ x डाल देते हैं कि दोनों मिक्स ना हो जाए। क्लियर, x कोई वैल्यू नहीं होता, x एक ऐसा फंडा है कि जो दो रिजल्ट को अलग अलग करता है, x प्लस वाई, यानी कि x कुछ अलग संख्या है और y कुछ अलग संख्या है। तो चलिए अपने इसे करते हैं। अब रेशियो क्या करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके लिए। ये वाला जो सेंटेंस है अभी जो आपको कहने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल क्वेश्चन एमटीएस लेवल के, आर्मी लेवल के, रेलवे लेवल के फटाक से करा देगा, एज का पूरा टॉपिक क्लियर करवा देगा। ये एक जो मैं आपको वर्डिंग बताने जा रहा हूँ कि जब रेशियो दिया हो और उसके साथ में रिजल्ट दिया हुआ हो, तो याद रखना रेशियो ऑलवेज रिजल्ट को फॉलो करता है। तो यहाँ पे रिजल्ट किस में है, प्लस में चल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि प्लस की वैल्यू है, तो रेशियो भी हर हाल में प्लस में जाएगा। तो चलिए अपने इसे देखते हैं। देखिए a प्लस, यहाँ x y z होता तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 8। तो यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी है, 6, क्योंकि पहला रेशियो पहली वैल्यू। तो ए बी की जो वैल्यू है मेरे पास रेशियो में वो आ रही है 6 और मैं इसके डाल देता हूँ x। इसी तरह बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7x, और इसी तरह सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8x। एक बार मैं इसे रेज कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो देखिए a और a 2a प्लस b और b 2b, c और c 2c इक्वल टू 6, 13 और 21, यानी कि 8 और 7 15, 15 और 6 21, यानी कि 21x। अब अगर मैं इसे थोड़ा रोटेट कर दूं, इजी समझ में आ जाएगा आपको, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 21x इक्वल, इधर लिखो या इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचता है a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए 21x इक्वल टू 2 और ए बी सी की वैल्यू अपने पास दी हुई है 14, तो अगर मैं x की वैल्यू लाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 28 और ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 21। काट देते हैं, ये 7 से 4 बार और ये 7 से 3 बार, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4/3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जब रिजल्ट और रेशियो दिया हुआ हो तो रेशियो के को रिजल्ट से अलग करने के लिए x डाल देते हैं, और जैसा रिजल्ट है उसी कंडीशन में रेशियो चलेगा। अगर अपने नेक्स्ट पे देखें, अपने पास x की वैल्यू आ गई 4/3, यानी कि अपने पास x की वैल्यू है 4/3। अब देखिए अपने से मांगा क्या गया था, अपने से मांगा गया था c, कि c की वैल्यू बताइए। तो a प्लस बी प्लस सी है अपने पास 14, और अगर मैं इसमें से a प्लस बी को निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा, तो मेरे पास c बचेगा। तो a प्लस बी की वैल्यू है वो अपने पास 6x, और 6 इंटू एक्स की वैल्यू अपने पास है 4/3, तो मैं इसे काट देता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 8। अब 14 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूँ तो इधर c बचेगा और इधर 6, तो अपना आंसर आ गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाले, मैंने पहले ही लिख लिए, मैं 5 क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डिंग अपने पास आती है मेन प्रपोर्शनल, या इनको कहते हैं
मध्यानुपाती। देखिए हिंदी में बोला जाता है मध्यानुपाती और इंग्लिश में बोलते हैं मीन्स प्रोपोर्शनल। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ इस वर्डिंग पे ध्यान देना है, मध्यानुपाती। यहाँ पे आपके पास ऑलवेज टू सम होगी और उनका मध्यानुपाती यानी कि मिडल का निकालने की वो बात करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं पहली सम को मान लेता हूँ a और सेकंड सम को मान लेता हूँ b। तो यहाँ मध्यानुपाती के लिए फार्मूला बन जाएगा a इंटू बी का होल रूट, a इंटू बी का होल रूट। जब भी आपसे रेशो में मध्यानुपाती की या मीन्स प्रोपोर्शनल की डिमांड की जाए तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, हर हाल में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए अपने पास ये 5 एग्जाम्पल हैं, अपने इन 5 एग्जाम्पल को करते हैं। अब अपने करते हैं इन 5 क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ बड़े आराम से। देखिए इसमें पहली सम है अपने पास में, चलिए अपने पास क्वेश्चन है सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन में अपने पास है कि पहली सम है 25 और सेकंड सम है मेरे पास 49 और मैं इनका होल रूट कर रहा हूँ। तो देखिए 25 का होल रूट होता है 5 और 49 का होल रूट होता है 7। तो मेरे पास आंसर आ गया 35, यानी कि 25 और 49 का 25 एंड 49 का जो मीन्स प्रोपोर्शनल होगा वो 35 होगा। थर्ड पे आते हैं अपने इसके बाद। तो थर्ड सम की बात करूँ तो मेरे पास दिया फर्स्ट सम है 49 और सेकंड सम दी हुई है 81। अगर मैं इसका रूट करता हूँ तो 49 7 का रूट है और 81 9 का रूट है, तो मेरे पास आ गया 63 आंसर। क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसके बाद फोर्थ पे चलते हैं। तो मेरे पास फोर्थ में कितना है, अगर मैं फोर्थ को देखूं तो फर्स्ट सम है 3 और सेकंड सम है 37। अब देखिए आप चाहे तो इसे रूट कर लीजिए या डायरेक्ट करते हैं 27 इंटू 3 81 और 81 कितने का रूट होता है 9 का। तो मेरे पास मध्यानुपाती आ गया 9। इसके बाद आते हैं 5 नंबर पर। देखिए 5 नंबर पर मेरे पास दिया हुआ है 234 और दूसरी सम में मेरे पास 104। अगर आपके टेबल्स, आपके पहाड़े थोड़े स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। 13 और 18 का जो मल्टीपल होता है वो 234 होता है। तो 13 इंटू 9 इंटू 2 कर लेता हूँ मैं और इंटू 13 इंटू 8 104 होता है। अब देखिए आपने अगर कभी एरिया वॉल्यूम किया है या आपने पावर्स की है तो आपको पता है कि रूट में से, जोड़े में से, पेयर में से एक बाहर आता है। तो 13 का पेयर बन रहा है, 13 बाहर आ गया। देखिए यहाँ अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया। ये दोनों मिलके फिर एक पेयर बना रहे हैं तो फिर 2 आ गया। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये 3 का है या 9, 3 का रूट होता तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये होगा 4 और ये हो गया 12, यानी कि 13 इंटू 12 और 13 इंटू 12 होता है 156। तो अपना मिडल मध्यानुपाती या मीन्स प्रोपोर्शनल आ गया 156। क्वेश्चन में ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है। मैंने समझाने के लिए थोड़े से इजी क्वेश्चन भी उठा लिए हैं। चलिए इसके बाद है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लास्ट में समझा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें अपने पास में पूछा गया है कि मीन प्रोपोर्शनल बताइए या मध्य अनुपाती बताइए। तो देखिए मेरे पास पहली सम है 0.08 इंटू सेकेंड सम है 0.80 और मैं इन दोनों का रूट कर देता हूँ। देखिए रूट करने से पहले मैं इनके पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे आ जाएंगे 2 0। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे आ जाएंगे 00। अब अगर मैं इसको करता हूँ तो देखिए 18 का जो 8 मल्टीपल है वो होता है 144 और 100 का 100 मल्टीपल हो जाएगा 10,000 और इसका रूट। तो ये अपने पास आ गया 12 का रूट और 10,000 होता है 100 का रूट। वैसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 0.12। तो अपने पास मध्य अनुपाती आ गया 0.1। इसके बाद अपने पास जो आता है वो आता है थर्ड प्रोपोर्शनल। हिंदी में इसे बोलते हैं तृतीय
अनुपाती। थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय अनुपाती। सपोज करिए अपने पास में दो सम है, एक a है और एक b है, तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए अपने b स्क्वायर अपॉन a कर देंगे तो अपने पास तृतीय अनुपाती आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है अपने पास इसमें कि अपने पास दो सम है, एक है 16 और दूसरी है 36 और पूछा गया है कि इनका थर्ड प्रोपोर्शनल पता कीजिए। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि आप इस फार्मूले को अप्लाई कर दोगे b स्क्वायर अपॉन a, b का मतलब सेकंड सम, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ 36 इंटू 36 और अपॉन a यानी कि 16। मैं इसे काट देता हूँ, ये 4 से कटा 4 बार, ये 4 से 9 बार और ये कट गया 9 पे, तो मेरे पास आ गया 81, यानी कि 16 और 36 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो 81 होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 एंड 20 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो कितना होगा। तो जैसा मैंने बताया कि सेकंड सम का स्क्वायर कर देते हैं और फर्स्ट सम से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे मैं इसे करता हूं, ये कट जाएगा 5 से 4 टाइम, ये कट गया 2 से 4 टाइम और ये 2 से कट गया 10 टाइम, तो अपने पास में आ गया 50। तो अपना थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया 50। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास कि 12 एंड 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। जैसे इसका तृतीय अनुपाती पूछा गया, मैं सेकंड सम का स्क्वायर कर देता हूं और फर्स्ट सम से उसे डिवाइड कर देता हूं। ये 6 से कट गया 3 बार, ये 6 से डिवाइड हो गया 2 बार और ये 2 से हो गया 9 टाइम, तो मेरे पास आ गया 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि फर्स्ट सम है 0.36 और सेकंड सम है 0.48। तो मैं पहली सम को a मान लेता हूं और सेकंड सम को b मान लेता हूं और अपने से पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो मैं b स्क्वायर अपॉन a का फार्मूला लगा दूंगा। b मतलब 0.48 इंटू 0.48, ये b का स्क्वायर हो गया, नीचे a यानी कि 0.36। इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, सेम कंडीशन पे है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैं नीचे 100 लिख देता हूँ और ये पॉइंट हटा देता हूँ। अब काट देते हैं। देखिए 12 के टेबल पे 4 पे कट गया और 12 के टेबल से 3 पे कट गया, ये 3 के टेबल से ये कट गया 16 डायरेक्ट और 16 का 4 मल्टीपल होता है 64। अब देखिए 64 अपॉन अपने पास आ गया 100, तो नीचे डबल 0 है तो मैं ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट डाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.64। तो ये अपना आ गया तृतीय अनुपात। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल के, यानी कि चतुर्थ अनुपाती। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती और हिंदी में इन्हें कहा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल का जो फार्मूला होता है वो अपने पास होता है कि b इंटू सी अपॉन ए, b इंटू सी अपॉन ए। मैंने आपको बेसिक से कुछ नहीं करवाया, मैंने डायरेक्ट फार्मूले बेस करवाया है और अगर वे बेसिक से भी करते हैं तो लास्ट में यही फार्मूले बनते हैं। चलिए फोर्थ प्रोपोर्शनल में अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 सम दी हुई है 4, 9 और 12 और अपने से पूछा गया है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए मैं पहली सम को a, दूसरी को b और तीसरी को c मान लेता हूं। जैसा कि अपने पास में फार्मूला है मैं अप्लाई कर देता हूं b इंटू सी यानी कि 9 इंटू 12 और अपॉन a यानी कि 4, a की वैल्यू 4 है। जैसे ही काटता हूं ये कट जाएगा 3 पे और अपने पास आ जाएगा 27। तो अपना फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 27। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसमें सब मैं
5, 8, 15। इसे माना A, इसे माना B और इसे माना C। जिस सीक्वेंस में, जिस सीरीज में, जिस क्रम में ये सम है उसी में मानोगे आप, आगे या पीछे जिसे मर्जी उसे आप नहीं मान सकते। फर्स्ट को A ही माना जाएगा। आप सोचो मैं ये 15 को कर लूं, नहीं कर सकते। जो सीरीज दी हुई है उसे आप नहीं तोड़ोगे। अब चतुरानुपाती के लिए B एंड C का मल्टीपल 8 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय A यानी कि फर्स्ट 5। जैसे ही काटता हूं ये 3 पे कटा और मेरे पास आ गया 24। तो अपना फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये फ्रैक्शन वर्क कि ऑलवेज सिंपल डिजिट पे तो नहीं आएगा, फ्रैक्शन भी आ सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन अपने पास फ्रैक्शन वाला है, अपने इसे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए मैंने बोला था B इंटू सी अपॉन ए। ये A है, ये B है एंड ये C है। मैं इसे क्लियर कर लेता हूं तो ये हो गया 11/6। 5 अपॉन 6 को लिख सकता हूं 11/6। अब क्या करना है कि इन दो का मल्टीपल डिवाइडेड बाय 2/5। तो 4/7 इंटू 11/6 और डिवाइड में ले आते हैं अपने 2/5। अब अगर कट रहा है तो काट देते हैं। पहले मैं ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेता हूं। ये 2 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 3 बार, तो मेरे पास ये फाइनल हो गया 22/21 और इस सारे के डिवाइड में है 2/5। तो देखिए जो डिवाइड के डिवाइड में होता है, जब फ्रैक्शन डिवाइड में होती है तो अपने आप को रोटेट करती है और मल्टीपल में चली जाती है। तो अपने पास हो गया 22/21 इंटू, ये इंटू में आएगी या मल्टीपल में आएगी तो ये हो जाएगी 5/2। मैं काट देता हूं, ये कट गया 11 से, तो ये अपने पास आ गया 55/21 और यही अपना आंसर है। ज्यादा करेगा तो वो इसे फ्रैक्शन वैल्यू में, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आज आपका रेशो का बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने अभी तक आपको जो करवाए वो क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ये रूल भी बन जाते हैं जब ये लैंग्वेज में आने लग जाते हैं। तो जुड़े रहिए कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।